हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11. It is the lecture number 8. In this lecture we will study the molecular orbital theory. This theory is very important because by this theory we can find the bond order, magnetic character of the molecules. अभी तक जो हमने किया है वो एटम्स के लिए किया है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए कर सकते हैं. According to this theory, first point is the atomic orbitals combine together to form new orbitals called molecular orbitals. इस थ्योरी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और वो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वे कहलाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर देन दे लॉस देयर एनर्जी एंड देयर एंड फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. जब दो कभी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं. The atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry combine to form molecular orbitals. जो atomic orbitals होते हैं वो comparable energy वाले और proper symmetry वाले ही combine करते हैं to form the molecular orbitals. For example, 1s orbital can combine with the 1s orbital, not with the 2s orbital. 1s से combine करता है, 2s से combine कभी भी नहीं करता है. The number of the molecular orbital form is equal to the number of कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स या कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जितने भी आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं. जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था बिल्कुल सेम है. तो अच्छा, इस थ्योरी में बार बार ना मोलिकुलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम AO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल को MO से. When two atomic orbitals combine together, then two molecular orbitals are formed, in which one is known as the bonding molecular orbital while other is known as anti-bonding molecular orbital. जब दो ऑर्बिटल आपके कंबाइन होते हैं उसमें से दो ही बनते हैं, एक बॉन्ड कहलाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी. जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. वाइल द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ हाइयर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी. और उसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी उसकी कम होती है. नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई एटसेट्रा, while the anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, etc. The shape of the molecular orbital depends upon the combining atomic orbital. जो molecular orbital बनेंगे वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि atomic orbital कौन से कंबाइन कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि सबकी सेम है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था ना, सब कुछ सेम हो जाता है और उसमें एक ही तरह के ऑर्बिटल्स की शेप बनती है. इसमें ऐसा नहीं है. The filling of the molecular orbitals can takes place by the same rule as in the case of the atomic orbital. जैसे आपने पीछे एटॉमिक ऑर्बिटल में चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, बिल्कुल सेम मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी करना है. बट अब की बार वही रूल लगेंगे जो थे. पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलेगा, अहबा प्रिंसिपल चलेगा, आपका हर्ट्ज़ लॉ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चलेगा. बट एक छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं. इतना सा फर्क है. नेक्स्ट पैराग्राफ, According to the wave theory, atomic orbitals are expressed by the wave function. जो atomic orbitals होते हैं उनको हम wave function से represent करते हैं and which represent the amplitude of the electron wave. और वो electron waves के एक amplitude को represent करते हैं. ठीक है ना. जैसे आप सिंपल एक वेव बनाते हो, उस वेव में जैसे ये अपवर्ड दिखाते हो, ये डाउनवर्ड, एक आपका क्रस्ट हो गया, एक आपका ट्रफ हो गया, तो ये पूरा एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई. इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने हैं, मॉलिकुलर बनाने हैं, तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं? रूल होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसे शॉर्ट में बोलते हैं LCAO. अकॉर्डिंग टू LCAO, द मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म आर द बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक्स प्लेस बाय द एडिशन और बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जो बनेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो कैसे बनेंगे? लीनियरली आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर देना है. ठीक. अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो एडिशन करा सकते हो आप, या उसमें सब्सट्रैक्शन करा सकते हो वेव फंक्शन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स के. जैसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो साई से रिप्रेजेंट करते हैं. वो बनना है सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए और साई बी के मैग्नीट्यूड को सम करके. एंटी बॉन्डिंग जो बनता है वो डिफरेंस से बनता है, तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी. इनमें क्या डिफरेंस होता है? The bonding molecular orbitals formed by the addition of the atomic orbitals are called as the bonding molecular orbital. जो bonding molecular orbital बनते हैं वो molecular orbital के addition से बनते हैं. Sorry, formed by
एडिशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आर कोल्ड एज रहने देना, ये रिपीट हो गया यहाँ पर, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। जबकि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द, अच्छा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कोल्ड एज द एंटी बॉन्डिंग। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एडिशन से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की वो बॉन्डिंग कहलाते हैं, जो सब्ट्रैक्शन से बनते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले कहलाते हैं। बॉन्डिंग वाले को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अभी ऊपर भी बताया था आपको, सिग्मा, पाई एटसेट्रा, जबकि उनमें सिग्मा स्टार, पाई स्टार लगाते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए स्टार लगा देते हैं वहाँ पर। नोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, बॉन्डिंग वाले में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेडिंग इज कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने की क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। उनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग, मोलिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी आपने मिक्स करा दिया, जैसे 1s को 1s से मिक्स करना है, 2s को 2s से, 2px वाले को 2px से। ऐसा भी नहीं किया कि 2s को 2p से कर दो आप, या 2px को 2py से मिक्स कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपके मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग करनी चाहिए। अब देखो इस तरह से बनते हैं, जैसे हमने डायग्राम बनाया हुआ है आपका यहाँ पर, देखो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक साइड ये आपका 1s हो गया, दूसरा 1s हो गया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इन दोनों को हमने कंबाइन कराया एडिशन के थ्रू भी और सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी, तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने। एक कहलाता है बॉन्डिंग, एक कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वाले को रिप्रेजेंट कर दिया हमने सिग्मा 1s से, एंटी बॉन्डिंग को कर दिया सिग्मा स्टार 1s से। सिमिलरली आप यदि 2s ऑर्बिटल्स को मिक्स करते तो आपका बनता सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। By convention, the z axis is taken as the molecular axis. Z axis को जनरली molecular axis लेते हैं, so x and y axis would be perpendicular to the z axis. Z axis को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मोलिकुलर एक्सिस लेते हैं, तो x axis या y axis उसके जनरली परपेंडिकुलर होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो कॉम्बिनेशन होता है 2p ऑर्बिटल्स का वो दो तरीके से होता है। तो दो ही तरह के ऑर्बिटल बने, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा वाला जो बनता है वो 2p z ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, जो या 1s से भी बन सकता है, 2s से भी। लेकिन जो आपका y एक्सिस वालों में बनता है 2px और 2py वालों से, उनसे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। क्लियर। अब इनकी शेप्स की बात करते हैं। शेप कैसी होगी, सपोज करो आप 1s और 1s को कंबाइन कराते हो बाय एडिशन, तो इस तरह से कि ओवल शेप बन जाती है जिसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो चुके हैं। और अब इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पहले भी दो इलेक्ट्रॉन थे जैसे सेंटर थे, तो दो ही सेंटर होंगे यहाँ पर भी। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग में करते हैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू, तो थोड़ी सी शेप उसकी ना चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसी सर्कुलर सी थी उस तरह की सर्कुलर सी शेप नहीं रहती। ये हमने 1s को 1s से कंबाइन करके दिखाया। इसी तरह से 2s को 2s से भी दिखा सकते हैं। अब 2pz को 2pz से दिखाते हैं। देखिए पहले वाले मेथड में मैं एडिशन दिखा रहा हूँ, प्लस प्लस वाले सेम साइड हैं, तो इस तरह की शेप आ जाती है फाइनली सिग्मा 2pz की, जैसी टॉफ़ी की शेप होती है, ठीक है ना। और 2pz की 2pz से मिक्सिंग करेंगे, लेकिन अब की बार अपोजिट लोब्स हैं, तो प्लस वाले की माइनस से होगी, तो उससे फिर थोड़ा सा शेप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जो एक्चुअल वाली थी उससे भी डिस्टर्ब हो जाती है। सिमिलरली 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल जब आपस में अलग अलग सेपरेटली कंबाइन करते हैं, तो देखो 2px ऑर्बिटल ये है आपका, तो 2px में दोनों सेम साइड वाले सेम एक्सिस पे हैं, सेम फेज में हैं, तो प्लस वाले की प्लस से करते हैं तो शेप इस तरह से बन जाती है। और प्लस की माइनस से होती है तो जो शेप थी थोड़ी सी वो भी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू द रिपल्शन। ये फाइनल शेप्स हैं। शेप वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, शेप की बात हमने अभी डिस्कस की थी। फॉर एलिमेंट्स z ग्रेटर देन 7, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ग्रेटर है, लाइक O2, F2, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में करना है। एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ द pi 2px एंड pi 2py ऑर्बिटल।
बट द एलिमेंट जिनमें जेड यानी कि एटॉमिक नंबर लेस देन होता है या इक्वल टू 7 होता है, लाइक B2, C2, N2, तो उसमें सिग्मा 2p की ऑर्बिटल की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा होती है। एनर्जी का अभी ऑर्डर आ रहा है, उसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्डर से ही हमें सब कुछ याद रखना है, सारे आगे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह इसी से फाइंड होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑल स्पीशीज एक्सेप्ट O2, F2 एंड E2 में क्या करना है, सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 है, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इस सिग्मा 2pz की बात कर रहे थे हम, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ग्रेटर है, उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है, अदरवाइज ज़्यादा होती है। अब बाद में इन तीनों की एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, देन सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब यदि ये O2, F2, Ne2 के लिए करते हैं, एक छोटा सा चेंज आएगा। अभी तक जो था, ये जो सिग्मा 2pz आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये बाद में जो बनाया हुआ है, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, बस इसकी एनर्जी कम होती है और ये पहले आ जाता है पाई 2px और पाई 2py से। छोटा सा ही काम है, ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्ड ऑर्डर। इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding molecular orbital। ये क्या होता है, हाफ होता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग MO एंड एंटी बॉन्डिंग MO। फॉर्मूला इसका होता है BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। ये आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था, लेकिन फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें भी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन किया था, वहाँ था नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो होता है वो आपने डिफरेंस करके बताना है। बी हमें फाइंड भी करना पड़ेगा यहाँ पर, BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। NB वेयर NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड NA इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। आप किसी का बॉन्ड ऑर्डर यदि आपका 0 से ग्रेटर है, देन द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है तो अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर इज मे बी ए होल नंबर और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में भी आएगा, होल नंबर में भी आएगा, कभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज ए होल नंबर देन इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट। यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आ रहा है तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट को बताता है कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इट मीन्स इन दोनों एटम्स के बीच में 1 है बॉन्ड। सिमिलरली अब इसका नोट है कैसे कैसे बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड होता है। नंबर 1, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उसकी बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी या थर्मल स्टेबिलिटी दोनों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। आपको पहले भी बताया था सेकंड चैप्टर में, यदि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, और एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अनपेयर्ड रहता है देन इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मीनिंग आपको याद रखना है, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके एग्जाम्पल्स लेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं। नंबर 1, H2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो H2 कैसे बना होगा सबसे पहले ये देखना है। H प्लस H गिव्स H2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखेंगे आप, सिग्मा 1s2 रखेंगे, सिग्मा 1s2। ये भी वैसे पहले की तरह से एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते थे वही रूल चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, सेम रूल विल बी फॉलोड, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आफबा प्रिंसिपल, हंट्स लॉ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सब रूल फॉलो होंगे एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज 2, बट इन द एंटी बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पर, तो 2 माइनस 0 बाय 2 दैट इज़ 1, और ये बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर है। यदि ये 0 से ग्रेटर आता है, अभी आपको बताया था, इट विल बी डायमैग्नेटिक, सॉरी स्टेबल, और 2 इलेक्ट्रॉन है वही पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक बोलना है। कभी भी बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर आता है तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब इसी तरह से हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना सकते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया O2 के लिए। इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ इधर दिखा देना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को 1s1 अपोजिट स्पिन में दिखाने हैं, और इधर सेंटर में दिखा दो इन दोनों की मिक्सिंग से एक बना बॉन्डिंग, एक बना इनका एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव यदि बनता है तो कैसे बनेगा, H प्लस H पॉजिटिव आयन
गिव्स H2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, H आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, और H2 पॉजिटिव में 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यदि H2 पॉजिटिव की तो रहेगा आपकी बार सिग्मा 1s1। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल चल रहा है अभी, एंटी बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेम फॉर्मूला, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 0.5। ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉलिक्यूल भी आपका स्टेबल रहेगा, बट अब की बार पैरामैग्नेटिक रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप H2 का भी कर सकते हो। H2 नेगेटिव है आपकी बार, एक H और एक H आयन मिलेगा नेगेटिव आयन, तभी जाके H2 नेगेटिव बनता है। H आयन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव आयन है आपकी बार, H में 1 है और H2 नेगेटिव में 3 हो जाएंगे टोटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ Nb माइनस Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, बाई 2 करेंगे 0.5। ये भी ग्रेटर देन 0 है, स्टेबल हो सकता है, एंड इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 ऑर्बिटल। अब सबके आपको एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाने होते, एग्जाम में जिसका कहते हैं सिर्फ उसका बनाना है। H2 का तो मैंने आपको शो करके दिखा दिया, बाकियों की नहीं दिखाई, जैसे अभी आगे दिखा देंगे एक दो के और, लेकिन जिसका कहेंगे एग्जाम में आपने उसी को ड्रॉ करना होता है। हीलियम में क्या करना है, He2 में हीलियम प्लस हीलियम जैसे करेंगे तो ये हीलियम 2 बन जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर हैं, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ध्यान रहे हम मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एटॉमिक और कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। कभी यहाँ 1s2 2s2 2p6 लगाने लग जाओ, वो सब रॉन्ग हो जाएगा आपका। बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ Nb माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 2, 2 माइनस 2 0, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज 0। देयरफॉर He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो एग्जिस्ट नहीं करता आपने उसे बताना नहीं है कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, कुछ नहीं बताना आपको। नेक्स्ट इज द हीलियम आयन He2 पॉजिटिव। अब इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पर He पॉजिटिव होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, He पॉजिटिव में 1, टोटल हो गए 3। सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 हो जाएगा। इसको आप अपने आप कीजिएगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड स्टेबल। N2 का मैं बताता हूँ आपको, N2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। N2 के केस में क्या करना है आपने नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स तक का कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, ठीक है ना। इसमें कैसे दिखाना है वो देखिए जरा, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ, बोर्ड स्क्रीन पे सही आ जाएगा। यस, कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द N2 विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ये जो ऊपर आपको ऑर्डर बताया था वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में टोटल 14 हो जाने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 माइनस 4/2 ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3, ग्रेटर देन 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर इट विल बी स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक। अब इसका आ सकता है कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ जाए। तो देखो क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। आपने सबसे पहले क्या करना है, एटम के हिसाब से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये मैंने दिखा दिया, 1s ऑर्बिटल को शो किया हुआ है, 2s को दिखा दिया, इसी तरह से ऊपर 2p है, इसी तरह से दूसरे एटम के भी दिखा दो, 1s 2s 2p। 1s वाले जब कंबाइन करेंगे तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। सिमिलरली 2s के भी सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसी तरह से आपके 2p के जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई 2px पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए सेम लेवल पे बनाना है। देन सिग्मा 2pz बनाओ, फिर इनके तीनों के एंटी बॉन्डिंग्स दिखा दो, उसमें भी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होती है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी ज़्यादा है, उसको हम बाद में दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले एटम्स की देख लो। यहाँ पे हमने 1s2 में रख दिया, 2s2 2p3। सिमिलरली राइट साइड में 1s2 2s2 2p3। उसके बाद अब जो फिलिंग करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन ऊपर किया हुआ है बिल्कुल वैसे रखते चले जाइए। सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। देन उसके बाद आपने किया हुआ है पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py में दोनों में इलेक्ट्रॉन साथ साथ इकट्ठे नहीं जाते थे, तो पहले हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होना है, 1 इलेक्ट्रॉन देन सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग होगी स्टार्ट। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कम होते तो प्रॉब्लम आती।
बाकी एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं। अब इसकी भी जरूरत जब पड़ेगी, जब एग्जाम में कहेंगे तो बनाना है आपको, नहीं तो नहीं बनाना है। क्लियर। इसी तरह से N2 पॉजिटिव का एग्जांपल है, ओनली चेंज इज देयर 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। N2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N पॉजिटिव में 6 हो गए, N2 पॉजिटिव में हो गए टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो N2 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन है और शुरू से लेकर आखिर तक जो N2 का किया हमने, बस यहाँ पर एक चेंज है, इस ऑर्बिटल में 2 की बजाय एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एक कम हो गया, एंटी बॉन्डिंग में सेम रहा। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5 विच इज ग्रेटर देन 0, therefore it is also stable and paramagnetic due to the presence of this unpaired electron. Similarly, you can find N2 negative, only change is there, one extra electron is there in N negative. Total electrons 15, one change is there from the N2, only there is pi antibonding 2px1 is extra orbital. बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल एंड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आई एम कमिंग टू द N2 2 नेगेटिव चार्ज, n- 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया, N2 नेगेटिव में 2 नेगेटिव में 16 इलेक्ट्रॉन। तो एक छोटा सा चेंज आएगा आपकी बार, 16 इलेक्ट्रॉन है तो आपको एक ऑर्बिटल और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ सेम है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आएंगे। अभी आपको बताया था ना जैसे पेयरिंग नहीं होगी, तो इसी तरह से यहाँ रखना है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2p/1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दो, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। N2 इज स्टेबल, N2 नेगेटिव इज स्टेबल एंड पैरामैग्नेटिक। अब मैंने इस टेबल के थ्रू चारों को कंपेयर कर दिया। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव इज 2.5, N2 negative is 2.5, N2 2 negative is 2. It is most stable due to the maximum bond order. Next is less stable, least stable due to the very least bond order. First one is diamagnetic and all are paramagnetic. अब इन सब में मैं आपसे पूछूं या कंपेयर करवाऊँ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव, बोथ आर इक्वली स्टेबल। यही क्वेश्चन हमने जैसे नीचे दे भी रखा है आपको, आउट ऑफ N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव विच इज़ मोर स्टेबल एंड कमेंट अपॉन द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो आपको क्या बोलना है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के बाद क्या देना, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए आपका स्टेबिलिटी भी सेम होगी, और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों का पैरामैग्नेटिक है, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। आउट ऑफ N2 नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको पहले। तो N2 और N2 पॉजिटिव में पूछा जाए तो आपसे क्या बताओगे, N2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर देना, 3 आ जाएगा, उसका 2.5 आ जाएगा, बता देना N2 इज मोर स्टेबल। इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव में आपसे कंपेयर करवाया, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। जिस N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज O2। O2 में क्या करना है आपने, सब कुछ सेम है, पीछे जैसे ही प्रोसीजर सेम है, बस एग्जांपल चेंज है। O प्लस होगी उस O2, 16 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है आपकी बार, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। पाई 2px2, पाई 2p/2, सिग्मा 2pz2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2p/1। जैसे अभी हमने ऊपर नाइट्रोजन का किया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी 16 है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ NB माइनस NA सेम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड स्टेबल। अब इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम उसी तरह से बनाइएगा जैसे नाइट्रोजन का बनाया था आपने, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी ट्राई कीजिए। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, और गिव देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑल्सो। आप एक काम कर सकते हैं, चारों के बना के टेबल में कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किए थे, या सिंपल बता दीजिएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना है। इन सब में जो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के बाद पूछा नहीं वैसे आपसे मोर स्टेबल कौन है, आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस हैं उस तरह के। मैग्नेटिक कैरेक्टर आप अपने आप बता दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली O2 पॉजिटिव में बताना है आपको विच इज़ मोर स्टेबल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव। सिमिलरली O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क इन मैनी टाइम इन द एग्जामिनेशन। अब हमने दोनों को कंपेयर कर लिया फिफ्थ क्वेश्चन में, आउट ऑफ N2 पॉजिटिव एंड O2 पॉजिटिव विच इज मोस्ट स्टेबल एंड कमेंट अपॉन देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ MOT हाउ वुड यू शो दैट Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सीधा सा तरीका है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, दिस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो आप बोल देना
ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। एनर्जी लेवल डायग्राम बनवा सकते हैं आपसे। ओके बच्चे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कंप्लीट इट सून, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।